Welcome to Everest Coaching Institute. We are providing our services to the students of class 10. Okay, 9th +1 plus. You can recommend your friends if they want to learn more. बेसिक अपना क्लियर करना चाहते हैं, बेसिक हम लोग बेसिक के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, ठीक है जी। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, जो आप बेसिकली क्वेश्चन देख के छोड़ देते हो पेपर में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा, होप करूंगा कि आपको समझ आ जाएगा, कोशिश करूंगा पूरी। जिसको नहीं समझ आएगा वो हमें लिख सकता है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमने पीछे देखा, तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया बेटा, मैंने इसको ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा, ये मेरा 90 डिग्री है। मैंने इसको एंगल लिया थीटा, जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था, तो ये मेरा हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल 180 डिग्री है। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। तो 60 कैसे होगा? जब 90 में से 30 माइनस कर। ठीक है, हम शुरू करते हैं इसको। तो हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या था? इसके सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, थीटा की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की। थीटा के सामने साइड बेटा ए बी है और हाइपोटेन्यूज मेरा एसी। ठीक, ओके। मैं आपको रिलेशन दिखाऊंगा कि कैसे हम प्रूव करें। अब मैंने ये एंगल लिया, जब मैं ये एंगल लूंगा तो मैं इसको रोटेट कर लूंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मेरा ये अगर एंगल हो गया तो इस एंगल के सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा। अब आप ये भूल जाओगे क्वेश्चन में ये दिया हुआ था आपको, एक सेकंड के लिए। अगर आप ये ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा? बेस। हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम होगी, इस एंगल के भी और इस एंगल के भी। आप जो आपके सामने दिख रही है दीवार, वॉल, वो परपेंडिकुलर होगा अगर आप ये वाला एंगल निकाल रहे हो। अगर आप ये वाला एंगल निकाल रहे हो तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि हम फॉर्मूला कहां से लेके आ रहे हैं। कॉस 90 माइनस थीटा लूंगा, तो कॉस क्या था? बेस डिवाइडेड बाय बेटा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, वो पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल का बेस क्या है? ए बी, और इस ट्राइंगल का ये क्या है? एसी। तो क्या शो करता है? दोनों टर्म्स इक्वल नहीं होगी, दोनों टर्म्स इक्वल नहीं होगी, दोनों टर्म्स इक्वल नहीं होगी, दोनों टर्म्स इक्वल नहीं होगी। जब दोनों टर्म्स इक्वल होगी तो फिर हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे कि साइन थीटा बराबर हो गया बेटा कॉस 90 माइनस, हो गया ना इसी। ऐसी अगर मैं कॉस सॉल्व करना चाहूंगा तो मेरा बेटा कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो साइन 90 माइनस थीटा होगा। ऐसे करते हैं हम फॉर्मूला। इसकी हम आज एप्लीकेशन करेंगे और 2-4 फॉर्मूलाज की। तो फिर हम लिखेंगे बेटा tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। अब बाकी सॉल्व करके भी देखते हैं, खुद आपको सही आएगा। ठीक है जी। और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेटा tan
90 माइनस थीटा, और सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट 90 माइनस। अगर इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरा आंसर ये भी आ जाता है, और कोसेकेंट बेटा थीटा इज इक्वल टू सीकेंट 90 माइनस, ठीक है ना। ये हमारे सिंपल से फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो हम सिंपल याद रखेंगे साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। प्रूव हमने कर दिया है ऊपर से बेटा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन निकालता हूं, जब तक आप इस फॉर्मूले को एक बार रीड कीजिए ताकि आपको इसकी एप्लीकेशन लगानी आ जाए। हम दो क्वेश्चन करेंगे आज इस कंसेप्ट को लेकर, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है ना जी। इसको करने से पहले एक थोड़ा सा रूल हम माइंड में रखेंगे। रूल क्या माइंड में रखेंगे कि हम सिर्फ एक रूल रखेंगे कि हमने, अगर हमें क्वेश्चन में जितने मर्जी एंगल्स दिए हैं, हमारे पास दो टाइप के एंगल होंगे। वो एंगल या तो 0 से बड़ा और 45 से छोटा, या कोई एंगल 45 से बड़ा और 90 से बेटा क्या छोटा। ये आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सा एंगल तोड़ना चाहते हो। आप इसको कन्वर्ट करोगे या इसको, आप दोनों को इकट्ठे कन्वर्ट नहीं करोगे। अगर आप ये कन्वर्ट करोगे तो आप इस एंगल को टच नहीं करोगे। एग्जांपल जैसे आपने बोला साइन 26 और नीचे आ गया बेटा cos 64। अब आप बताओ कौन सा करेंगे। चलो कोई बच्चा बोल रहा है कि ये वाला कर देंगे। तो साइन 26 कब आएगा, जब मैं 90 में से कितना माइनस करूंगा बेटा 60। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं 5 कैसे आएगा, तो किसी ने बोला सर 10 में से 5 माइनस कर दो, या 20 में से 15 माइनस कर दो, आंसर तो 5 ही आएगा ना। मैंने कल भी समझाई थी ये बात कि जब हम इससे यहाँ पहुंच सकते हैं तो मेरा आंसर सही है, मेरे स्टेप में कोई गलती नहीं है। और हम इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने अभी बात की है कि अगर मैं ये तोड़ूंगा तो मैं ये नहीं तोड़ूंगा, अगर मैं ये चेंज करूंगा तो ये चेंज नहीं करूंगा, अगर दोनों चेंज कर दूंगा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला रूल है, एक ही रूल है इसमें बस। तो साइन 90 माइनस थीटा आपने क्या देखा था बेटा, कॉस थीटा। अब थीटा क्या बनेगा, मेरा ये बनेगा, तो cos 64 आ गया बेटा ऊपर और cos 64 आ गया नीचे। क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो कट के आंसर मेरा बेटा क्या आ गया 1, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लास्ट, इसके बाद आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए एक मैं मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन करता हूं, ऑब्जेक्टिव नहीं। क्वेश्चन लिखता हूं cos 80 डिग्री। रूल याद रखना है हमको कि हम क्वेश्चन में रूल नहीं चेंज करेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन गलत हो रहा हो ऐसा तो रुक जाओ, आप इससे पहले क्रॉस करो, उससे पहले आप रुक जाओ, देखो कि क्या गलती हुई, दोबारा अप्लाई करो। अगर आपको लगता है क्वेश्चन ठीक है फिर आप क्रॉस करो, होगा क्या आप क्रॉस कर दोगे और उसको दोबारा नहीं कर पाओगे, हो सकता है क्वेश्चन ठीक भी हो, ठीक है। तो हमने ऊपर देखा था कि हम एक करेंगे, चलो हम इस बारी ये करके देखते हैं, ठीक है। चलो छोड़ो, हम यही कर देते हैं, एक ही ऑप्शन रखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन के लिए तो हम बचा रहे हैं। तो क्योंकि 80 45 से बड़ा है तो मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, और 10 45 से छोटा है तो मैं इसको तोड़ दूंगा। तो 10 कैसे आएगा 90 माइनस 80। अब कोई पूछेगा कि हम 90 को ले रहे हैं,
क्योंकि हमारी 10th क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही सम अलाउड है, हमें सप्लीमेंट्री अलाउड नहीं। ठीक है, ओके। तो ये ऐसे रहा बेटा, और कोसेकेंट हम तोड़ेंगे क्योंकि ये एंगल 45 से छोटा है, तो हमने इसको लिखा 90 माइनस 50। ठीक है जी। तो न्यूमरेटर ऊपर सेम रहा और नीचे वाला चेंज हो गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस, इसमें कोई चेंज नहीं, और कोसेकेंट 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। कोसेकेंट क्या होगा बताइए, क्या लिखा मैंने, सीकेंट। मैं देख रहा था कि आप कितना याद करते हैं। कोसेकेंट सीकेंट से रिलेटेड है, साइन कॉस से, टैन कॉस, तो मेरे ये आ गया सीकेंट। ये कट गया बेटा। और मैंने आपको बताया था अभी कि जो सीकेंट है वो कॉस का क्या है, रेसिप्रोकल, तो ये भी कट गया। तो ये आ गया 1 + 1। आंसर क्या आ गया बेटा, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, है ना। बेसिक किया हमने, कुछ नई चीज नहीं की इसमें, कुछ भी नहीं। सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं और क्वेश्चन देखना है और रूल देखना है कि हम एक ही टर्म को ब्रेक करेंगे।